गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। अभी गौरव और रीतू के लिए एक बड़ी न्यूज आ रही है। ये कहे कि कुछ चीजें फैलाई जा रही है, ये कहे कि कुछ चीजें जो है उभर कर बाहर आई है। बात करेंगे इस वीडियो में सब कुछ। आप पब्लिक हैं, आप सब जानती हैं, आपने उनको काफी टाइम से फॉलो किया है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या आपको ये बात सच लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ ये हो रहा है कि एक इंसान को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश की जा रही है। वही रीतू और गौरव के जो रिश्ते में हो रहा है। पहले तो जब ये चीजें सामने आई, वो लोग सामने नहीं लाना चाहते थे, अचानक से आ गई, कुछ भी तरीके से आई, वो चीजें सामने आई। उसके बाद में जो है, लेकिन वो सामने आई थी किसी साजिश के दौरान नहीं आई थी, वो ऐसे ही आ गई थी। वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी है, वही चीज इनके साथ में हुआ। उसके बाद में रीतू को सपोर्ट करने के चक्कर में इतना ज्यादा टारगेट किया गया फ्लाइंग बीस्ट को, यानी कि गौरव को, कि अति हो गई। गौरव को उस पर सफाई देनी पड़ी, उस पर भी उनको सुननी पड़ी। फिर आई रीतू सामने, क्योंकि देखिए पति रहे हैं उनके, 8 साल तक रिलेशनशिप रहा है, और रीतू की बातों से साफ झलक रहा है कि प्यार अब तक खत्म नहीं हुआ और उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है। हालांकि कुछ उन्होंने स्टेटमेंट ऐसे दिए कि काम वालियों को जरूरत होती है, भले ही उनका मकसद कुछ और हो, कि भाई काम वाली जो होती है बहुत सी ऐसी होती है जिनको घर में मारपीट का सामना करना पड़ता है, तो उनकी कोई हेल्प के लिए नहीं आता। लेकिन मेरी जिसने हेल्प भी नहीं मांगी, उसके लिए आर्मी तक खड़ी कर दी गई कि मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो भी मेरा ही पति, जो कि जिसने मुझे इतना कुछ सिखाया है। वो स्टेटमेंट उनका गलत तो लिया गया है, वर्ड तो गलत हुए हैं, लेकिन शायद उनका मकसद वो नहीं था। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके बाद उनको काफी ज्यादा हेट पड़ने लगा। चलिए कोई बात नहीं, अपने रिश्ते के लिए इतना भी सहन कर लेंगे। लेकिन जहां तक यही है कि उम्मीद ये है कि दोनों शायद एक हो जाएं, क्योंकि प्यार जो है वो बरकरार दोनों तरफ से लग रहा है। बट इसी बीच में बहुत सारी फेक ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि उभर कर आ रही है। आपको मैं एक स्टेटमेंट सुनाती हूँ, जो कि एक साइट है रेडिट, उस पर यह स्टेटमेंट डला हुआ है। काफी बड़ा स्टेटमेंट है, दरअसल एक न्यूज की तरीके से इसको डाला गया है। उस पर एक यूजर यहाँ पर लिखते हैं कि गौरव तनेजा जो है वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे उनका जो रिलेटिव है वो मेरे करीबी हैं। उनके द्वारा मुझे ये बातें पता चली है, जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर पूरी प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। प्रूफ उनका कुछ नहीं है, मतलब वो जो बातें बता रहे हैं वो बहुत अजीब बताते हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो गौरव तनेजा है वो रीतू से पहले भी किसी लड़की के साथ सीरियल रिलेशनशिप में थे, और उनके साथ उनका रोका वगैरह भी हो गया था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि दोनों की नहीं चली और वो रोका भी वहां पर टूट गया। उसके बाद गौरव ने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया, कुछ भी नहीं किया, और अपना जो फोकस है वो सब फिटनेस और उन चीजों पर लगा दिया। उसके बाद गौरव को रीतू मिलती है। रीतू गौरव से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और जो रीतू के फैमिली वाले हैं वो चाहते थे कि रीतू की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। दोनों की शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जिस दिन शादी होनी थी, उस दिन शादी के टाइम भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ, क्योंकि गौरव और उनकी मम्मी ये चाहती थी कि ब्राइडल जो है, यानी कि रीतू रेड कलर का लहंगा पहने, पर उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहन लिया, जो कि उनकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। काफी ज्यादा हंगामा हुआ और काफी ज्यादा कुछ हुआ, क्योंकि उनका कहना ये था जो ग्रीन कलर है वो इस्लाम की निशानी है, ग्रीन कलर शादी में नहीं पहनना चाहिए था। इस पर जो है, जो लड़की वाले हैं, उन्होंने कहा कि बिन माँ की बेटी है, आपको ये चीजें पहले समझानी चाहिए थी। अगर ये आप इनको ये चीजें पहले समझा देते तो ये ऐसी गलती ना करती। इसके बाद वहां पर इनकी शादी हो गई। इनका कहना यह है कि शादी हो गई, उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम जब हुई, जब गौरव की दूसरा बच्चा होने वाला था, यानी रीतू को दूसरा बच्चा होने वाला था, क्योंकि गौरव और उसकी फैमिली चाहती थी कि ये मेल चाइल्ड हो, लेकिन इनके यहाँ हो गई लड़की, जिसके बाद इनको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। इनके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, और जो गौरव है वो रीतू पर कम ध्यान देते थे, घर का कुछ काम नहीं करते थे, यानी इनकम वगैरह के लिए भी कोई प्रेशर नहीं कर रहे थे, कोई खुश नहीं थे, कुछ काम करना ही नहीं चाहते थे। रीतू वो अकेली थी जो सारे काम को संभाल रही थी, सब कुछ उनको करना पड़ रहा था, और सारा फाइनेंस भी देखना पड़ा था। लेकिन फिर भी रीतू अपने रिश्ते को बचाने के लिए लगी थी। जो फ्लाइंग बीस्ट है उनको बार बार कुछ नए प्रोजेक्ट करने के होते थे, जिससे कि वो बिजी रहे, और रीतू उनका साथ देती थी। कि रीतू को ये डर था कि कहीं वो इस रिश्ते में जो फ्लाइंग बीस्ट है उनको खो ना दे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एक बार जो गौरव है वो मुंबई जाना चाहते थे देशिका धोनी के किसी काम से। वहां पर जो हनी सिंह भी थे, रीतू को साफ मना कर दिया गया तुम इस बार नहीं जाओगी।
तो वहां पर जो गौरव है उन्होंने रितु को चीट किया किसी औरत के साथ में, ये चीजें रितु को पता चल गई। रितु को यह शक था कि ये सिर्फ हनी सिंह के साथ में रह के, उसकी संगति में रह के ये चीजें करवा रहा है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी जो दोनों बेटियां जो हैं वो उसके साथ में जाए, जब वो हनी सिंह के साथ में जाए और हनी सिंह से दोस्ती तोड़ दे। लेकिन जो फ्लाइंग बीस्ट है वो इस चीज के लिए नहीं माने। इस चीज को लेकर उनको काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए और अब फिर इशू इतने ज्यादा बढ़ने लगे। फिर जब चीजें ये हुई तो गौरव ने सेकंड टाइम जब चीट किया रितु को, तो उस वक्त रितु ने सारी फोन कॉल और चैट पढ़ ली और उनको पता चल गया कि जो गौरव है वो चीट कर रहा है रितु को। इन्होंने ये भी कहा है कि जब रितु की जो शादी हुई थी उसके बाद में गौरव की फैमिली और गौरव काफी ज्यादा डिमांड करने लगे थे रितु से, लेकिन फिर उनका जो चैनल है वो अच्छा चल पड़ा और इनको फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। गौरव जो है वो लॉयल थे उस वक्त में अपने रिलेशनशिप को लेकर रितु के साथ में, लेकिन वो उनकी बेइज्जती भी करते थे, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो हो रही थी। लेकिन जब उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो सब कुछ सही चल रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्रॉब्लम फिर से शुरू हुई जब गौरव को जो नौकरी थी उनकी, जो उनकी एयरपोर्ट वाला जो भी चीजें हुई थी उस पर से नौकरी पर से इनके निकाल दिया गया था। यहाँ इन्होंने कहा कि निकाल दिया गया था, बल्कि सच्चाई ये थी कि गौरव ने खुद छोड़ा था। उन्होंने कहा ना सिर्फ निकाला गया था बल्कि इनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। तो उसके बाद में इनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, और ज्यादा प्रॉब्लम कब बढ़ी, जब इनकी जो दूसरी बेटी है वो है। तो ये क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है, ये चीजें इन्होंने बताई है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग ये चीजें फैला रहे हैं रिश्तेदारों के नाम पर कि हम उसके रिश्तेदार हैं, ये वह, इनका कोई प्रूफ नहीं होता। ये चीज आज के टाइम में सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से फैल रही है। गौरव ने तो चीट किया, बल्कि ये बात आकर खुद रितु ने ये चीज क्लियर की है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको याद होगा रितु और गौरव जो है एक शो में गए थे जहां पर रितु ने अपना लहंगा दोबारा से पहना था शादी वाला, और उसमें काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी और गौरव उसे देख के काफी ज्यादा खुश भी थे। और कभी भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि गौरव के पेरेंट्स किसी भी तरीके से रितु से खुश नहीं है। अब इन चीजों को कहां तक हवा दी जा रही है, कहां तक बनाया जा रहा है, या फिर डिफेमिंग की कहां तक कोशिश की जा रही है, आप उस चीज को देख सकते हैं। अब इसके पीछे कोई भी हो सकता है। पहले तो जो गौरव का लड़ाई झगड़ा जो वो टाइमलाइन में आई वो चीजें हो सकती है, बहुत सी चीजें हो सकती है। लेकिन जब तक किसी चीज की सच्चाई ना पता चले, खुद वो लोग आकर नहीं बोल रहे हैं, इन चीजों को बोलना है, इन चीजों को जो है इमेजिन करना वो गलत होगा। यहाँ पर अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि ये चीजें फेक निकली और गौरव सही निकले और रियल में इनके बीच में कुछ नॉर्मल ही कुछ चीजें ऐसी हुई हों जो कि ये सच नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। यहाँ पर इस चैट में मैं कहेंगे कि रितु को तो बिल्कुल कल्प्रेट साबित कर दिया कि वो तो अबला नारी थी इस तरीके से, बट ऐसा नहीं है। रितु प्यार करती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधी हो जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा कि उसके साथ में कितनी चीजें हो रही है। तो ये चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है कि फेक चीजें फैलाई जा रही है और ये सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, सिर्फ इस वजह से मैंने ये पॉइंट उठाया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।